भगवान जब सभी जीव जंतुओं को बना चुके थे, तब उन्होंने आराम से बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को बनाने का फैसला किया। भगवान ने मनुष्य को बहुत ही अद्भुत और शानदार योग्यताओं से नवाजा। मनुष्य अपनी अतुलनीय योग्यताओं के कारण अभिमान में रहने लगा और बहुत बार तो उसने भगवान जैसी सत्ता को ललकारने का प्रयत्न भी किया। ये देखकर भगवान बहुत दुखी हुए। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्य की शानदार योग्यताओं और शक्तियों को छीन लिया। अब मनुष्य आम जीव जंतुओं की तरह हो गया। किंतु भगवान अभी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो तो एक सर्वश्रेष्ठ रचना रचना चाहते थे। उन्होंने बड़े सोच विचार के बाद मनुष्य को उसकी सारी शक्तियां और योग्यताएं लौटा दी, किंतु एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि ये सारी अद्भुत शक्तियां मनुष्य में छुपी हुई रहेंगी, जैसे जमीन में कोई बिना तराशा हुआ हीरा पड़ा होता है। यह शक्तियां और योग्यताएं केवल उन्हीं को मिलेंगी जो उसे अपने आप में ढूंढेगा और उसे तराशेगा। बस इसी प्रकार से मनुष्य और मनुष्य के बीच में अंतर आ गया। जो लोग अपने भीतर भगवान की छुपाई हुई शक्तियों को ढूंढ लेते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाते हैं और सफलता की बुलंदियों को छूते हैं, और शेष लोग आम जीव जंतुओं से कुछ बेहतर पर एक साधारण व्यक्ति बनकर अपना जीवन यापन करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। भगवान ने हम सबको एक जैसी शक्तियां और योग्यताएं दी हैं। इतनी शक्तियां दी हैं कि आप हर माहौल में जिंदा रह सकते हैं, और इतनी योग्यताएं दी हैं कि आप आसानी से हार नहीं सकते हैं। हार जाएं तो फिर भी आप गिरकर संभल सकते हैं। इतनी योग्यताएं, इतनी शक्तियां आपको दी हैं क्योंकि आप पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यू आर बोर्न टू विन। आप पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। अगर आप जीवन में सफलता और सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप अयोग्य हैं। एक मां में जब गर्भ की प्रक्रिया चलती है, तो 1.25 अरब शुक्राणु इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हर शुक्राणु में एक बच्चा बनने की संभावना होती है, किंतु इन अरबों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु बेहद चुस्त, स्मार्ट और तेज होता है, जो सबको पीछे छोड़कर अपने मां के गर्भ में पड़े हुए अंडे को निषेचित करता है और फिर 9 महीने के बाद एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। यह बच्चा कोई और नहीं है बल्कि आप हैं। ये आप हैं जिन्होंने अपने अरबों बहन भाइयों से आगे निकलकर इस दुनिया में जन्म लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म से पहले ही आप एक बहुत बड़ी दौड़ जीत चुके हैं। दुनिया में करोड़ों बच्चे मां की कोख में, तो करोड़ों जन्म के पहले साल के भीतर ही मर जाते हैं। जवान होने से पूर्व बहुत से बच्चे दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, किंतु आप तो इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं। तमाम बीमारियों, खतरों को से आगे निकलकर एक स्मार्टफोन लेकर हाथ में आप मुझे सुन रहे हैं। आप करोड़ों अरबों लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। दरअसल सारी कायनात आपको जिंदा रखने के लिए ठान कर बैठी है और यह आस लगाकर बैठी है कि एक ना एक दिन आप अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान कर अपने आप को सिद्ध करेंगे। किंतु आप हैं कि अपने चारों तरफ भ्रांतियों की लक्ष्मण रेखाएं खींचकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सोच लेते हैं कि सफल लोग आपसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। सच्चाई यह है कि लगभग 70% लोगों की IQ सामान्य श्रेणी में आती है। सफल लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग यहीं से निकलता है। बहुत अधिक IQ भी सफलता की गारंटी नहीं देती है। दुनिया भर के सफलतम लोगों में से एक बिल गेट्स हैं, जिनकी IQ 160 से ज्यादा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनकी IQ 160 से ज्यादा थी। किंतु याद रखिएगा, इतनी IQ रखने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एल्बर्ट आइंस्टाइन और बिल गेट्स नहीं है। वो आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता ही, केवल बुद्धिमत्ता सफलता का दरवाजा नहीं है। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि बुद्धिमान लोग जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग बुद्धि की जरूरत होती है, क्योंकि बुद्धि बहुत तरह की होती है। किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की बुद्धि अधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक बुद्धि अधिक है, तो वह बहुत अच्छा एक्टर, डांसर या कर्तव्य करने वाला बन सकता है। इसी प्रकार की बुद्धि में बहुत सारे प्रखर लोग होते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों में ज्यादा होती है,
जो अच्छे वक्ता बनते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे स्पीकर बनते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग अच्छे आर्किटेक्ट बनते हैं, पेंटर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। यदि हम उसी क्षेत्र में काम करते हैं जिस क्षेत्र में हमारी बुद्धिमत्ता अधिक है, तो हमें सफलता भी ज्यादा मिलती है। जैसे कि बिल गेट्स के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा थी, इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में सफल हुए। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सफल लोगों का दिमाग आम लोगों से अलग होता है। गलत सोचते हैं। सभी के दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन होते हैं जो हमारे दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और हमारा दिमाग मात्र 1.5 किलो का होता है। इसमें 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर में फैला होता है, लेकिन यह दुनिया के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा कुशल और कहीं ज्यादा शानदार होता है। और यह भी याद रखिएगा कि इस तरह का दिमाग हम सब लोगों के पास होता है। सफल लोग अपने दिमाग की इन योग्यताओं का रचनात्मक प्रयोग करते हैं और साधारण लोग अपने दिमाग का साधारण इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन के थोड़े से फीचर्स का ही प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो का मानना है कि ज्यादातर लोग अपनी योग्यताओं का मात्र 2% ही उपयोग कर पाते हैं। केवल 2% ही वो यूज करते हैं अपनी पूरी योग्यताओं का। कुछ लोगों ने तो यह भ्रांति भी पाल रखी होती है कि सफल लोग वही होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। सच्चाई यह है कि दुनिया में अरबपतियों में से केवल 27% लोग ही अपने मां बाप के पैसों से अमीर बनते हैं। शेष 73% लोग आम जीवन से उठकर अरबपति और करोड़पति बनते हैं। बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं कि उनमें सफल लोगों जितनी शक्ति और ऊर्जा नहीं है। वे गलत सोचते हैं। हमारे सभी के शरीर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करने वाले वो सारे तत्व मौजूद होते हैं। हम सब लोगों में 2-3 आदमियों जितनी शक्ति होती है। बिहार के गया के एक मजदूर दशरथ मांझी ने ठाना और उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक पहाड़ में 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा रास्ता पाट दिया। एक छोटी सी 15 वर्षीय बच्ची ने ठाना और लॉकडाउन के दौरान अपने बूढ़े पिता को साइकिल के पीछे बिठाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर पहुंच गई। सभी लोगों में शक्ति के जितने भी रसायन होने चाहिए वो तमाम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में खास व्यवस्था है। अगर आप अपने काम को करते समय अपने मस्तिष्क को यह समाचार मिल जाता है कि आप काम कर रहे हैं, तो आपका शरीर अपने आप ही उसके अंदर शक्ति पैदा करने लग जाता है। जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको दिमाग को पता चल जाता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए मैं आमतौर पे कहता हूं कि एनर्जी बिगेट्स एनर्जी। एनर्जी से एनर्जी पैदा होती है। कभी भी आप जिंदगी में थका हुआ महसूस करें, लो एनर्जी फील कर रहे हों, तो आप एक बार किसी भी तरीके से कोई भी काम करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि जब हम सब लोग एक जैसे हैं तो कुछ लोग सफल और कुछ लोग असफल क्यों रह जाते हैं। दरअसल कुछ खास आदतों का एक अंतर होता है। वे आदतें जो सफल लोग अपनाते हैं और असफल लोग उन्हें अपनाने से घबराते हैं। आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचकर आपकी ज़िंदगी में शानदार और सकारात्मक बदलाव ला सकें। मेरा ये वीडियो आप उन लोगों से भी अवश्य शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में बहुत काम आए और उनको सफल इंसान बनाए। तो आप तैयार हो जाएं उन आदतों के बारे में जानने के लिए जो सफल लोगों के प्रमुख हथियार होते हैं। ये वो आदतें हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पहली आदत के बारे में। पहली आदत उनकी सफल लोगों की है कड़ा परिश्रम करना। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सफलता का सबसे बड़ा तत्व क्या है, तो मैं कहूंगा मेहनत, 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 कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क। बिना मेहनत के बुद्धि, बिना मेहनत के भाग्य, बिना मेहनत के रंग रूप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे बिना पहियों के गाड़ी।
हम जब भी किसी सफल इंसान को देखते हैं तो याद रखिएगा कि उस कामयाबी के पीछे हजारों घंटों की मेहनत भरी होती है। दुनिया भर के प्रसिद्ध टाइम मैगजीन में छपे 256 सीईओज पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग सभी सफल सीईओज ने माना है कि वो दिन में 10 से लेकर 15 घंटे काम करते हैं। मैंने दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ियों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों की बायोग्राफीज को पढ़ा है और सब में एक ही समान बात देखने को मिली है कि वो तमाम लोग कड़े परिश्रम में विश्वास करते रहे हैं। ज्यादातर लोग दिन में 10 से 15 घंटे के बीच में अवश्य काम करते हैं। होगन ने एक 10,000 करोड़पतियों पर अध्ययन किया और उनमें से सभी ने माना कि उनकी अमीरी का राज उनकी मेहनत में छुपा हुआ है। आपने एडिसन की बल्ब बनाने की यात्रा तो सुनी होगी। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 प्रयोग किए। बिल गेट्स दिन में 20-20 घंटे काम करते रहे हैं। जिंदगी की सफलता की इमारत की पहली मंजिल तक आपको सीढ़ियों से ही चढ़ना पड़ता है। लिफ्ट आपको पहली मंजिल के बाद ही मिल सकती है। मुझसे जब भी कोई माता पिता अपने बच्चे के बारे में बात करने के लिए आते हैं और मेरा उनसे बच्चे से पहला सवाल यही होता है कि आखिर वो बच्चा एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है, क्योंकि सफलता का पहला तत्व मेहनत ही होता है। सफल लोगों में तो मेहनत करने का ये आलम होता है कि बहुत से वैज्ञानिक जिनके कारण आज हम ये तमाम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, वो अपनी प्रयोगशालों में ही थोड़ी सी नींद लेकर काम चला लेते थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुईस पास्टर ने तो अपनी शादी के दिन ही अपनी प्रयोगशाला में काम करना नहीं छोड़ा। उसके सभी लोग उसको ढूंढते रहे, तब जाके पता चला कि वो वहां पर प्रयोगशाला में काम कर रहा है। जो लोग यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं वो तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि मेहनत के सिवा सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सफल लोगों की दूसरी आदत बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस आदत के बिना, याद रखिए, पहली आदत यानी मेहनत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना धार के चाकू। ये जो दूसरी आदत के बारे में हम बात कर रहे हैं, सफल लोगों की जो ये दूसरी आदत होती है वो होती है कि वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं जिस क्षेत्र में उन लोगों की बुद्धि अधिक होती है, जहां उनका एप्टीट्यूड होता है, जहां वो ज्यादा बेहतर होते हैं, उसी क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुद्धि अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। सफल लोग अपने जीवन के किसी ना किसी काल में अपनी इसी खूबी को पहचान लेते हैं और फिर उसी क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि असफल लोग जीवन भर उन कामों में माथा मारते रहते हैं जिनमें उनकी बुद्धि तेज नहीं होती है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिस क्षेत्र में आप अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, तो आप उस जगह पानी का कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं जहां नीचे पानी ही नहीं है। दुनिया भर के अमीरतम लोगों में शुमार अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर किसी बड़े ओहदे के पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना हो तो आप उसमें क्या देखना चाहेंगे? क्या वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए? दोस्तों, उनका जवाब था बुद्धिमान नहीं। जवाब सुनिए, बुद्धिमान नहीं, मुझे सही आदमी चाहिए, राइट पर्सन। उनका सही आदमी से तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति उस काम के अनुरूप हो जो उसे करना है। यह बात बहुत समझने की है। यदि किसी के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कम है और आप उसे इंजीनियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको तिकड़म लगाकर उसे इंजीनियर तो बना दें, पर याद रखिएगा आप उसे कभी भी एक सफल इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर, एक पब्लिक रिलेशन में काम करने वाला व्यक्ति, यहां वही लोग सफल होते हैं जिनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। अगर हम लता मंगेशकर को एक अच्छा इंजीनियर बनाने का प्रयास करते तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। बहुत सारे लोग आपको किस्से सुनाते होंगे कि बहुत से सफल लोग बिना पढ़ाई के ही जीवन के उच्चतम शिखर को छू लेते हैं। दरअसल ये वे लोग होते हैं जिन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि उन्हें मेहनत जिंदगी के किस क्षेत्र में करनी है। अब हम बढ़ते हैं सफल लोगों की तीसरी आदत की तरफ।
तीसरी आदत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफल लोगों की तीसरी आदत होती है कि वे बेकार के कामों में बिल्कुल नहीं उलझते हैं। अपनी ऊर्जा का सारा केंद्र केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह रैग पिकर्स औरतें कूड़ा बीनने के लिए बाजारों में, गली मोहल्लों में और गली कूचों के अंदर घूमती हैं। हर समय उनको कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वह कुत्तों की परवाह किए बिना ही कूड़े को बीन कर अपने घर वापस लौट जाती हैं। अगर वो अपने काम के दौरान हर कुत्ते से निपटने की कोशिश करती रहेंगी तो उनका काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। सफल लोग भी इसी आदत को अपनाते हैं। आपने बहुत सी धार्मिक कथाओं में सुना होगा कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते थे तो राक्षस उनके पूजा पाठ में भंग करने के लिए आ जाते थे, किंतु ऋषि मुनि उनकी परवाह किए बिना ही अपने धार्मिक अनुष्ठान जारी रखते थे। आज भी जब हम कोई बड़ा कार्य कर रहे होते हैं तो आज भी वो राक्षस आ जाते हैं, बस अब उनके रूप बदल गए हैं। अब वो कभी आर्थिक तंगी के रूप में आते हैं, पैसे की कमी के रूप में आते हैं, कभी बीमारी के रूप में आते हैं, कभी ईर्ष्या के रूप में आते हैं, कभी बदले की भावना के रूप में आते हैं और कभी सोशल मीडिया के रूप में आते हैं। यदि आप जीवन में सफलता का रस चखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। बेकार के कामों में लोग अपने आप को उलझाए रखते हैं, इसलिए वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, इसीलिए वो कभी भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक बार दो दोस्त अपनी गाड़ी को लेकर अपने शहर से बाहर निकले। एक ने 1000 किलोमीटर दूर जाना था और दूसरे ने 10 किलोमीटर दूर जाना था। अचानक दोनों की गाड़ियों में 2 साइकिल वाले टकरा गए। दोनों की गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा नुकसान हो गया। जिसने 10 किलोमीटर दूर तक जाना था वह साइकिल वाले से झगड़ा करने लगा, मारपीट हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। किंतु दूसरे दोस्त ने साइकिल वाले से झगड़ा नहीं किया, वह मामले को जल्दी ही रफा दफा करके अपने रास्ते पे चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अभी 1000 किलोमीटर दूर जाना था। याद रखिएगा, जिन लोगों ने जिंदगी में लंबी दूरियां तय करनी होती है वह लोग जिंदगी में आमतौर पे बेकार के उलझनों में नहीं उलझते हैं। आपको मैं एक बार फिर से याद करवा दूं कि आप पैदा ही सफल होने के लिए हुए हैं। यदि आप असफल हैं तो इसके मायने ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं या आप में कोई कमी है, बस आपकी प्लानिंग गलत है या आपकी आदतें गलत हैं। आप सफल लोगों की 3 बड़ी आदतें कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, और दूसरा अपनी बुद्धि और योग्यताओं के अनुसार जगह तलाशना और अपने लक्ष्य और अपने बीच कुछ भी ना आने देना, ये अपनाकर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आप जिंदा हैं और पूरी कायनात आप पर सफल होते देखने के लिए टकटकी लगाकर बैठी हुई है। अपने भीतर पड़े हुए हीरे को खोजिए, तराशिए। सफलता बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रही हैं। मेरी अगली वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपसे सफल लोगों की चौथी आदत के बारे में बात करने वाला हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से बोल दूं कि आप लोग पैदा ही सफल होने के लिए हुए हैं और वो सफलता प्राप्त करने के लिए तमाम चीजें जो होनी चाहिए वो आपके भीतर हैं। उन्हें खोजिएगा, तलाशिएगा, तराशिएगा और सफल होइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।